Good morning, students. Today I am back with the topic of your grammar, English grammar, that is conjunctions. So, what do you mean by conjunctions? Here, so with the conjunction, you are ready. So, what do you mean by firstly conjunction? Conjunction का मतलब क्या होता है? As we all know about the conjunctions, and conjunctions are the connectives. They are the joining words. जो चीज हमें join करती है. For example, if we say conjunctions. What do you mean by it? They are the connectors. जो चीजें कोरिलेट करती हैं एक दूसरे के कनेक्टर्स होते हैं एक दूसरे में कनेक्शंस होते हैं कनेक्शन बना के रहते हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं कोरिलेट करते हैं सेंटेंसेस में वो एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ यू से एंड बट और बिकॉज तो ये कुछ ऐसे कंजंक्शन है एटसेट्रा एटसेट्रा देयर सो मेनी कंजंक्शंस आर देयर इफ यू सी और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम इनके टाइप्स भी सीखते जाते हैं समझते जाते हैं तो कंजंक्शंस क्या होते हैं टोटली आपके कंजंक्शंस होते हैं जो आपके कनेक्टिव्स होते हैं जो आपके कनेक्टर्स होते हैं एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से बॉन्ड बनाते हैं कोरिलेट करते हैं मतलब दो आपके पेयर ऑफ सेंटेंसेस आपको गिवन होते हैं सो दे कनेक्ट विद ईच अदर दे कोरिलेट विद ईच अदर come to the point here you can see conjunctions are the parts of speech that connect words phrases clauses और sentences ये ऐसी parts of speech है जो कनेक्ट करती है वर्ड्स को फ्रेजेस को क्लॉजेस को और आपके सेंटेंसेस को व्हाटएवर इज द जो पार्ट्स ऑफ जो आपके ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं उनको कनेक्ट करती है एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दे आर द connectors they are the correlatives. What is a conjunction? A conjunction is a word or phrase that connect words, phrases, clauses, sentences togetherly. I told you with each other. The word and is a commonly used example of a conjunction. यहाँ पर जो and word है मतलब not exactly यहीं पर कभी भी आप देखते हैं जब conjunction की और connect करने की बात आती है तो आपके कनेक्टर्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं स्पेशली एंड और बट सबसे पहले सेकेंड क्लास से आपके स्टार्ट हो जाता है एंड बट और इसमें क्या है एंड जो है कॉमनली यूज एग्जांपल है कंजंक्शन का जो हम जनरली यूज करते हैं और यूज करते हुए देखते हैं तो here are the two examples of how we can use a conjunction like and की तरह हम कैसे बाकी की conjunction यूज कर सकते हैं इन बोथ अ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स वे चाहे वो कॉम्प्लेक्स वे हो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हो चाहे वो सिंपल वे हो बहुत इजीएस्ट सिचुएशन हो तो उसमें हम कैसे यूज करेंगे आज हम ये देखेंगे कंजंक्शन को नेक्स्ट यू कैन सी द फ्लावर इज येलो एंड व्हाइट ये दो एडजेक्टिव्स हैं जिनको कनेक्ट करें ऑब्वियसली कंजंक्शन जब हम ऐड करते हैं तो उसमें जरूरी नहीं है आपकी नाउन हो वर्ब हो एडवर्ब हो एडजेक्टिव हो वो कुछ भी हो सकता है पेयर ऑफ दी सेंटेंसेस भी हो सकते हैं और एडजेक्टिव्स भी हो सकते हैं या कोई नाउन्स भी हो सकते हैं व्हाटएवर इज इन योर सेंटेंस और इन पेयर ऑफ सेंटेंसेस वो कुछ भी हो सकते हैं हमें सिर्फ कनेक्टर्स इन कंजंक्शंस पे ही ध्यान देना है फ्लावर जो है येलो है और व्हाइट है ये कुछ दो एडजेक्टिव है जिनको कनेक्ट कर रहा है फ्लावर इज येलो कॉमा एंड इट हैज अ पर्टिकुलर स्मेल ये दो सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहा है अगर आप देख रहे हो फ्लावर जो है येलो है उसके बाद में उसने पॉज लगा दिया मतलब कि एक कॉमा पुट कर दिया आपके पंक्चुएशन लगा दिया एंड इट हैज अ पर्टिकुलर स्मेल और उसकी एक पर्टिकुलर स्मेल भी है conjunctions are useful in writing conjunctions जो है writing में useful है and speech to connect related ideas together और वो एक speech से related है जिससे कि idea जो है वो एक साथ correlate कर रहे हैं I have already told you correlate connectives connectors connections correlations ये सब आपके कंजंक्शंस में ही यूज होता है एंड दे हेल्प अस मेक आवर सेंटेंसेस शॉर्टर और जो शॉर्टर सेंटेंसेस बनाते हैं टाइम कंज्यूम नहीं हो थोड़ा सा कम टाइम लगे उसमें हम कंजंक्शन यूज करते हैं
लेस रिपीटेटिव, बार बार आपको ही शी इट का यूज नहीं करना, बार बार आपको नाउन्स का यूज नहीं करना पड़ेगा, तो डू नॉट यूज दीज टाइप्स ऑफ वर्ड्स इरेगुलर और रेगुलर बेसिस, और लेस कंफ्यूजिंग, और कंफ्यूजन भी वो कम करता है, वो क्रिएशन नहीं करता कंफ्यूजन का. कम टू द नेक्स्ट, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू दिस थिंग. कम टू दिस पॉइंट, कंजंक्शन एग्जाम्पल. एग्जाम्पल क्या है कंजंक्शन के? सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज वर्ड्स आर कंजंक्शन. बहुत कॉमनली वर्ड यूज होते हैं कंजंक्शन में, जैसा कि मैंने आपको 3 तो बार बार रिपीट करी हूँ. एंड दैट और let's take a look at some examples and how we would use them in sentences. हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और हम ये देखते हैं कैसे हम उनको सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं. तो कुछ लिस्ट है कॉमन कंजंक्शंस की, यहाँ आप देख सकते हो. कुछ मोस्ट कॉमनली यूज कंजंक्शंस मैंने लिए हैं. Here you can see and, but, or, so, because, however, after. ऐसे ही होते हैं before, when, बहुत सारे होते हैं. इवन कुछ इसमें नहीं भी होना तो भी होते हैं. दैट, बहुत सारे होते हैं. जब पढ़ाते जाते हैं तो उसमें आते भी जाते हैं, तो लिस्ट में सारी चीजें आपको अवेलेबल नहीं हो सकती है. आपको सिर्फ ये बताया जा सकता है कि कंजंक्शन क्या होते हैं. तो दैट आई एम टेलिंग यू, दीज आर द कंजंक्शंस which we can use to join to form a new sentence, which we can combine the two or more sentences, which we connect the sentences, the pair of group of words, pair of sentences, and, but, or, so, because, however, after. Since, during, than, less, that, while. I have told you about when. Got it? Here you can see टाइप्स ऑफ कंजंक्शन. अगर टाइप्स ऑफ कंजंक्शन की बात करें, कंजंक्शन कितने तरह के होते हैं. सबसे पहले आता है आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. अभी तक तो हम टोटल ओवरऑल पढ़ रहे थे कंजंक्शन ये होते हैं. तो आपको बता दूं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं. वन इज सबऑर्डिनेटिंग, देन इज कोरिलेटिव. ये कुछ ऐसे कंजंक्शंस होते हैं जो मेन टाइप्स में आते हैं. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इज अ कंजंक्शन दैट कनेक्ट टू और मोर इक्वल ग्रामेटिकल एलिमेंट. दो या दो से ज्यादा इक्वल ग्रामेटिकल एलिमेंट होते हैं, मतलब इक्वल ग्रामर का यूज होता है. उन कंजंक्शन को जब हम ऐड करते हैं, दैट इंक्लूड्स इन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. कुछ प्रैक्टिस में अगर लिया जाए, this usually a coordinating conjunction will connect the same parts of a speech such as a verb to another verb. एक ऐसी verb जो कि दूसरी verb पे जा रही है, मतलब एक verb दूसरी verb से correlate कर रही है. I told you वो noun भी हो सकते हैं, वो verb भी हो सकते हैं, वो adjective भी हो सकते हैं, वो pronoun भी हो सकते हैं, वो adverb भी हो सकते हैं. ठीक है? Come to the next point. Here you can see, for example, everyone sang and danced. यहाँ पर दो verbs आ रही है, verb number 1 एंड वर्ब नंबर 2. तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है, सब लोग एक दूसरे को डिफाइन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये दोनों वर्ब के बीच में आपका क्या आया है, कंजंक्शन आया है. Importantly, coordinating conjunctions are the conjunction used to connect independent clauses together. और इम्पोर्टेंट ये है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो कंजंक्शन होते हैं जो कि कनेक्ट करने के लिए यूज आता है इंडिपेंडेंट क्लॉज को एक साथ. इंडिपेंडेंट क्लॉज जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, क्लॉजेस वो होते हैं, कुछ छोटी सी चीज होती है, छोटा सा सेंटेंस होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं. उनमें क्या होता है, वो एक मीनिंगफुल सेंस बनाते हैं. ठीक है? तो ये आपके होते हैं कोऑर्डिनेटिंग इंडिपेंडेंट क्लॉजेस. उनको एक साथ जब कोऑर्डिनेट करके वो इंपॉर्टेंटली यूज करता है, दैट इंक्लूड्स इन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज द फ्रेज दैट कैन स्टैंड अलोन. इंडिपेंडेंट क्लॉज मैंने आपको बताया जो डिपेंड नहीं होता, जिसका फुल मीनिंग निकलता है, वो स्टैंड करता है अकेले, वो अकेले ही खड़ा होता है एज अ कंप्लीट सेंस, और उसका मीनिंग भी क्या होता है, फुल कंप्लीट निकलता है. टेक अ लुक एट द फॉलोइंग टू क्लॉजेस. दो क्लॉजेस का लुक आपको देखने को मिल रहा है, एक ग्लिम्स देखिए इसकी. ही माइट हैव गॉन टू द पार्क, he may have returned home. He might have gone to the
पार्ट, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है. ही मे हैव रिटर्न होम, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है आपका. These are both complete sentences. ये दोनों की दोनों complete sentences हैं. We can use a coordinating conjunction to join them into one sentence. If we do, the coordinating conjunction will follow a comma. यदि हम इसको coordinate करने के लिए, जब हम इसको combine करने के लिए मिलाएंगे, तो हमें comma से put out करना पड़ेगा. He might have gone to the park, comma, or he may have returned home. और connect two sentences, और आप connect कर सकते हो दो sentences को easily in a very easy manner. He might have gone to the park, या तो पार्क में चला गया होगा, या फिर he may have returned home, या फिर घर आ चुका होगा. ये दोनों में शायद वाली कंडीशन है, क्योंकि may और might का यूज हम तब करते हैं जब वो maybe वाली पॉसिबिलिटी वाली सिचुएशन होती है. Come to the subordinating clauses. Subordinating clauses में अगर आप आते हो तो subordinating conjunction is used to connect a subordinate clause. Subordinating conjunction subordinate clause के लिए यूज होता है, मतलब कि जब वो coordinate कर रहा हो और दूसरा वाला main clause जो है उस पर डिपेंड हो. Also called a dependent clause. I told you ये depend हो तो ये dependent clause पे कहते हैं इसको. To an independent clause, एक ऐसे independent clause पे जिसको जरूरत नहीं है लेकिन वो उस वाले पे depend हो तो subordinate clause कहते हैं. Like an independent clause, a subordinate clause will not stand by itself as a complete sentence. एक सबॉर्डिनेट सेंटेंस जो है वो खुद एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, वो खुद से खड़ा नहीं हो सकता. वेयर द बफेलो रोम, नॉट अ कंप्लीट सेंस. जहां पे बफेलो रोम करती है वो एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं है. गॉट इट? However, we can use a subordinating conjunction to attach a subordinate clause to an independent clause. Subordinating conjunction either एक साथ आता है beginning of sentence में, या somewhere वो middle में आता है. या तो कहीं पे वो starting में आ जाता है conjunction, या फिर वो middle में आता है, बाद में आता है. तो इसको देखने की बात है कि जरूरी नहीं है वो बीच में ही लगे. Whenever, I told you कि when जो है आपका क्लॉज में सॉरी कंजंक्शन में आता है, तो whenever it rains we stay side and watch movies. अब इसमें and भी बीच में आ गया, और whenever it rains ये भी आपका स्टार्टिंग में आ गया, बीच में आपका कॉमन लग गया. इससे पता चल रहा है कि पेयर ऑफ सेंटेंसेस है जिनको हमने कंबाइन किया, जिनको हमने जोड़ा है, एड ऑन किया है. We stay inside and watch movies whenever it rains. जब इसको आप परफॉर्म करोगे, इसको आप कंबाइन करोगे अलग से, तो we stay inside and watch movies whenever it rains. ठीक है, गॉट इट? आपका मीनिंग सेम रहना चाहिए. मेन मोटिव हमारा यही है, जब हम कंबाइन करें, जब उसको हम कनेक्ट करें, जब हम उसको कोरिलेट करें, जब हम उसको बनाएं, मेक फॉर्मेशन करें न्यू सेंटेंस का, तो उसमें क्या है आपका ये जो है मीनिंग सेम रहना चाहिए, उसमें मीनिंग में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. Come to the next or the last one, correlative conjunction. Correlative conjunctions are pairs of conjunctions. ये conjunction के pairs हैं that work together. Some examples of correlative conjunctions include both and. कोरिलेटिव कंजंक्शन का मतलब होता है जब पेयर वाले, सबको बहुत अच्छे से आते तो हैं कंजंक्शन, लेकिन सबको प्रॉब्लम होती है कि कौन से वाले कोरिलेटिव. सबऑर्डिनेटिव नहीं आते, हमें तो कोऑर्डिनेटिंग नहीं आते, पता नहीं मैम क्या पढ़ा रही है. तो इसमें क्या है, कोरिलेटिव कंजंक्शंस वो कंजंक्शंस होते हैं जो पेयर वाले होते हैं. पेयर वाले अपनी याद किए हैं, बोथ एंड, नॉट इवन, बट ऑल्सो. ठीक है, आपने ये सब ईदर और, नीदर नॉर, ये सब आपने याद किए हैं. नो सूनर, ये सब आपने याद किए हुए हैं. तो इनको थोड़ा सा देखें. कोरिलेटिव कंजंक्शंस आर पेयर ऑफ कंजंक्शंस. आई टोल्ड यू पेयर वाले आते हैं that work together. Some examples of correlative conjunctions include both and, I told you, either or, neither nor, rather than. Each pair of correlative conjunction has a different function. और हर एक पेयर का कोरिलेट करता है कंजंक्शन को, तो उनका डिफरेंट फंक्शन होता है. कुछ एग्जांपल्स ऐसे देखने को मिलेंगे आपको इसमें. I need flowers that are either red or pink. इसमें दो ऑप्शन दे रखे हैं, मुझे फ्लावर्स की जरूरत है, या तो वो रेड हो या पिंक हो, दोनों में से कोई एक हो. I need that flowers. I need the that flowers that are either red or pink. वो अपनी डिमांड अपने बता दी और हमने उसको ज्वाइन भी कर दिया. She would much rather play outside than sit in the inside. She would much rather play outside than sit in the inside.
states a preferred choice. इसके पर खुद की choice है जो preference को देना चाहे. The dog was as big as a horse. Dog जो है ऐसा big है जैसा कि horse है. Forms a simile. इसमें simile है as big as a horse, as white as a teeth. याद आया कुछ simile का? As black as hair, right? As big as elephant. तो यहाँ पर यह है dog was as big as a horse. यहाँ पे बात बिग एनिमल की नहीं हो रही है, यहाँ बात ऐसे बिग की हो रही है जो कि हॉर्स जैसा हो रहा है, ऐसे डॉग की हो रही है, इसको कंपेयर किया जा रहा है. सो स्टूडेंट्स, आई थिंक द कंजंक्शंस आफ्टर दिस वीडियो क्लियर टू यू ऑल. होप इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. थैंक यू वेरी मच.